हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप एक माँ हैं और अगर आप काम कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, फाइनेंशियली घर में आप बहुत हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप अपना बेस्ट टाइम बाहर एंजॉय करके आ रहे हैं, किसी भी रूप में हो। अब ऑफिस में स्ट्रेस होने के बावजूद भी आपको ऑफिस जाना है, वहां पर अपना 100% देना है। एंड आप जॉब से आने के बाद घर पर अपने बच्चे को 1 घंटा ही अपना 100% दे रहे हैं, खुश होकर उसके साथ फिजिकली इमोशनली आप समय बिता रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ आप 24 आवर्स घर पर रहते हैं। एंड घर पर रहने के साथ साथ आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हर समय खुद को कोसते रहते हैं कि मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरी लाइफ तो झंड होकर रखी है, मैं अपने पैशन को नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, मैं अपने प्रोफेशन को नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, मैं ऊब गई हूँ, मुझे जॉब करना है। में है आप आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ स्ट्रेस, आप वैसे ही अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, उसी गिल्ट के साथ आप एवरी डे जिंदगी को जी रहे हैं। प्रैक्टिकली फिजिकली तो आप अपने बच्चे के साथ हैं, उसके साथ घर में 24 आवर्स रह रहे हैं, पर आप मेंटली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली वहां पर नहीं है। और ये मान के चलिए कि अगर आप वर्किंग होते हुए 1 घंटा अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी इमोशनली बिता रहे हैं, तो इससे बेस्ट अचीवमेंट आपकी लाइफ में कोई नहीं है। और अगर आप घर पर रह रहे हैं और घर पे रहने के साथ साथ आप इन सारे सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा तो पा सकते हैं, अपनी लाइफ को इजी बनाकर अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है और उसको एंजॉय करना है। उसको वो गिल्ट, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाना है जो हमारे अंदर चल रहा है। मैं नहीं दिखाने की बात ये नहीं कह रही हूँ कि आप घुट घुट के जियो, पर आप कुछ तो चेंज कर सकते हो। और किस तरह चेंज कर सकते हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता है। प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आपको जो समय मिले थोड़ा बहुत अपने बच्चे के साथ कलरिंग, पेंटिंग, खेलना कूदना, तकिया फाइटिंग करना, गाना गाना, बच्चे के जैसा बन जाना। पर जब समय मिले तो इतना काम जरूर करिएगा, बच्चों के साथ थोड़ा समय हंसी खुशी और उनके जैसा होकर बिताइए, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा एंड उनकी ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करता है। और इस तरह से ये सारी चीजें उनकी ग्रोथ में एक बूस्ट के जैसे काम करता है। हमें खुद अपनी खिचड़ी पकानी है अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो अगर आज तक हम उसी फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट में जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, तो जो टाइम है, जो सिचुएशन है, जो हमारी लाइफ की कंडीशंस हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को ढालना सीखना होगा। हम एक छोटे बच्चे से उम्मीद करते हैं कि हर चीज वो फटाफट सीख जाए, तो हम इस एज में आके भी नहीं सीख सकते, हम वो कोशिश नहीं कर सकते कि हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो जाने। और हमारा स्वाद हमारे लिए तो बेस्ट होना चाहिए, सेहतमंद भी होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आप अपनी खिचड़ी अपने बच्चे के साथ मिलकर बहुत ही यम्मी, टेस्टी और डिलीशियस बनाएं। और जब हमारे एक्सपीरियंस मेथोडोलॉजी मिक्स होती है, हम अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो सच में बहुत ब्यूटीफुल बनती है, बहुत खूबसूरत बनती है। तो अगर आज तक हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती आई हैं, कुछ चीज़ें चलती आई हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनसे हम कैसे छुटकारा पाएं। ज़रूरी नहीं 100% छुटकारा पाएंगे, पर एक कोशिश तो बनती है। और धीरे धीरे जो भी कोशिश होती है वो बेस्ट काम करती है, उसका रिजल्ट भी बेस्ट ही होता है। और वो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इन्फेक्शियस होती हैं, इन्फेक्शन फैलाना, तो खुशियों का इन्फेक्शन फैलाना तो बनता ही बनता है। तो खुश रहिए, लाइफ में मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट सभी तक पहुंचाते रहिए। ये देसी पेरेंटिंग के ऐसे ही छोटे छोटे देसी टिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। होप आप लोग को मेरी देसी पेरेंटिंग की ये सारी टिप्स अच्छी लगती होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।